प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। धनतेरस की कथा जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। तो मैं धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, विष्णु भगवान पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए आ रहे थे। पृथ्वी लोक पे घूमने आ रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। तब लक्ष्मी माता बोले कि हे स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? बड़े सज सवर कर जा रहे हैं। कहने लगे विष्णु भगवान की क्या कहूं, मैं तो पृथ्वी पे जा रहा हूं परिभ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। लक्ष्मी माता जिद करने लगे, हे स्वामीनाथ, मुझे भी साथ साथ लेकर चलें, मैं भी आपको साथ चलने को लिए तैयार हूं। क्या आप मुझे साथ में लेकर नहीं जाएंगे? ऐसा बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि नहीं, स्त्री का जाति का अलग मोह माया में फंस जाते हैं, इसीलिए आपको लेकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है और आपको हम लेकर नहीं जाएंगे। लक्ष्मी माता हटी, कहने लगे कि नहीं नहीं, हम आपके साथ अवश्य जाएंगे। यदि आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपको भी हम जाने नहीं देंगे। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आप तो मेरे साथ जाने को लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा बात पहले सुन लीजिए। कहने लगे क्या? यदि पृथ्वी पर आप चलेंगे तो आप पूरब देखेंगे, पश्चिम देखेंगे, दक्षिण, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं देखेंगे। बोले कि ठीक है, उत्तर दिशा में नहीं देखेंगे, आप मुझे लेकर चलिए। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों वहां से चल दिए। पृथ्वी लोक पे आए तो पृथ्वी लोक पे एक सुंदर सा उत्तर की ओर में माली का फुलवारी था। उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे, धम धम धमक रहा था। चिड़िया चहचहा रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तरह तरह के फूल खिले थे, फल से डाल झूले थे। सारी डाल में फल जो लगा हुआ था वो डाल नम चुके थे। बगीचा बड़ा सुंदर लग रहा था। लक्ष्मी माता देखकर मोहित हो गए। विष्णु भगवान के रचयिता करना था तो बोले कि हे देवी, आप यहीं पर रहिए, हम थोड़ी देर के लिए आते हैं। लक्ष्मी माता बोले कि तो ठीक है, आप जाइए, हम यहीं पर रहते हैं। विष्णु भगवान चले गए और लक्ष्मी माता बगीचे में हेलकर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हाथ में तोड़कर और उसका खुशबू लेने लगे। कई फूल तोड़ लिए। जब विष्णु भगवान आए तो कहने लगे कि देवी, आपने ये क्या किए? आपने ये क्या किए, ये पहले बताइए। आपने तो बहुत गलत किए। लक्ष्मी माता कहते हैं कि महाराज क्या? अरे ये तो एक माली का बगीचा था, इसी से बेचारा अपना प्रतिपाल करता था, अपना बच्चे का परवरिश करता था, और उस फूल को आप तोड़ के खुशबू ले रहे हैं। इसका भरपाई तो आपको करना होगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि महाराज, सिर्फ मैं तो 5 फूल तोड़ी हूं। 5 फूल तोड़े हैं तो आपको इसका सजा बहुत बड़ा मिलेगा। 12 बरस तक लगातार उस माली
घर में नौकर बन के रहना होगा। क्या आप रहने को लिए तैयार हैं? लक्ष्मी माता बोले कि हाँ, हम रह जाएंगे। विष्णु भगवान बोले कि तो बिना शक्ति के उपयोग किए हुए उसके घर में रहना होगा। लक्ष्मी माता बोले कि हाँ, हम रहेंगे। विष्णु भगवान बोले मनुष्यों की भांति रहना होगा। लक्ष्मी माता बोले हाँ, हम रहेंगे उसके घर, आप चिंता ना करिए। विष्णु भगवान बोले कि जब 12 बरस होगा तो आपके लिए विमान लेकर आएंगे, अब आप मेरे साथ चलेंगे। आपको 12 बरस इस माली के घर रहना होगा। लक्ष्मी महारानी बोले कि तो ठीक है स्वामीनाथ, आप चले जाइए और हम यहां पर बैठ जाते हैं। हम जो है रह लेंगे इनके घर। विष्णु भगवान चल दिए और लक्ष्मी माता क्या किए कि एक छोटी सी नन्ही सी 7 बरस के बच्ची बन के और बगीचे में फुलवारी में उस माली के पास जाकर और उनके साथ काम करने लगे। पूरे दिन उसके खेत में काम किए, माली के खेत में। शाम हुआ तो माली कहते हैं कि बेटी तू कौन हो और मेरे ही बगीचे में क्या कर रही हो? लक्ष्मी माता कहते हैं कि क्या बताऊं पिताजी, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरा घर में कोई नहीं है, कहां जाऊं? बस यूं ही आपके पास मैं आ गई। किसान कहते हैं कि अरे कितना सुंदर, कितना प्यारी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। अरे तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? वाह, रूप भी लक्ष्मी की तरह है और नाम भी लक्ष्मी है। किसान की पत्नी कहती है कि जी पहले से 5 बेटी है तो क्या, एक बेटी और 6 बेटी हो जाएगा जी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम अपना घर ले जाएंगे साथ साथ, सबके शादी ब्याह करेंगे तो इसको भी करेंगे, सबके कपड़ा लाएंगे तो इसको भी लाएंगे, बहुत सुंदर है जी, ले चलिए इसको। माली जो थे बोले कि हाँ ले चलो। माली कहते हैं बेटी तू मेरे घर रहेगी? हाँ, हम आपके घर रहेंगे। ठीक है। अब दीदी बेचारी मालिन जो थी हाथ पकड़ के और लेकर चली गई। तो सवेरा सब सोए हुए थे। बेचारी 7 बरस की लक्ष्मी माता बन के, बेटी बन के माली के घर में रहने चले गए। सवेरा होते ही पूरे घर में झाड़ू लगा के रख दिए लक्ष्मी माता। जब मालिन खाना बनाने जा रही है तो लक्ष्मी माता कहते हैं क्या माता चावल इतनी सी है? तो हाँ बेटी चावल थोड़ी सी है। अरे लाओ माँ चावल हम बनाते हैं, हमें धोने आता है। लक्ष्मी माता आधा चावल रख दिए, आधा बना दिए। आधा में सबको खा कर दीदी चावल खाना बच गया। जो भी मालिन बनाने जाती थी लक्ष्मी माता कहते थे लाओ हम बनाते हैं। अब माली के घर में अन्न धन की कमी नहीं रहा। धीरे धीरे औरों से और बढ़ गया। सारा लोग साल से 2 साल होते होते कहने लगे कि अरे मलिया के घर में तो धान लगता है, बुबुआ रहा है, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। मलिया के घर में एक लड़की और आई है, पता नहीं कौन है। उसको आने से तो उसका घर में कमी ही नहीं है। बाग में भी कितनों फल तोड़ लेता है, फिर भी उसका फल से डाल नवा हुआ रहता है। दीदी सारा लोग चकित थे। लक्ष्मी माता जो थे, लक्ष्मी माता माली के घर रह रहे थे। विष्णु भगवान के जब वचन दिए तो अपना वचन पूरा कर रहे थे। वचन पूरा कर रहे थे दीदी। धीरे धीरे
समय बीतने लगा। माली का बड़ी बेटी सयाना हो गई। जब सयाना हो गई तो माली अपना बड़ी बेटी के ब्याह के लिए इधर उधर बर ढूंढे, किसी गांव में बारात बुलवाए। बारात में जो खाना बना दी लक्ष्मी जो थे, लक्ष्मी छू दिए तो थोड़ी सी खाना में अनेक प्रकार के भोजन बन गया। पूरे बारात खाकर पूरा ढेकार मार रहे थे और कह रहे थे ऐसा भोजन तो हम जीवन में खाए नहीं किए थे। कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन था, कौन हलवाई बनाया था। सारा लोग तारीफें कर रहे थे, कोई भी शिकायत नहीं कर रहे थे। अब गहना गुड़िया के भी कोई कमी नहीं था। इनके घर में अन्न धन रुपये पैसे का कोई कमी नहीं था। धीरे 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 समय 12 बरस बीत गया। जो मालिन थी कभी डांट देती, कभी प्यार करती, कभी गोद में बिठाती, कभी पटक देती। हर तरह के माता जैसी प्यार की थी लक्ष्मी को। जब 12 बरस हुआ तो विष्णु भगवान विमान लेकर दरवाजा पे आ गए और दरवाजा पर आकर लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, 12 बरस पूरा हो गया है, मैं 12 बरस कैसे करके बिताया हूं कोई पता नहीं। हे लक्ष्मी, आप विष्णु लोक चलिए, आपके बिना सुनाटा है। आप यदि नहीं चलेंगे तो विष्णु लोक लौटकर हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मी कहते हैं, तो हे स्वामी, आप तो मुझे माली के घर में सजा देकर छोड़ दिए थे। सिर्फ 5 फूल का सजा मुझे 12 बरस यहां चुकाना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तो एक मानव रूप में ही रह रही हूं। जब 12 बरस की पूरा होने पर लक्ष्मी स्वयं अपना रूप में आ गए। सुंदर सा साड़ी और गहना से इनका तन लद गया। जाके माली को कहते हैं कि पिताजी, मैं घर जा रहा हूं। माली जब लक्ष्मी को देखे तो माली तो चकित रह गए। पांव पकड़ के कहने लगे, हे लक्ष्मी, आप मेरे ही घर में 12 बरस एक पुत्री के रूप में रहे और मैंने आपसे अपने बगीचे तोड़वाया, मैंने फल तोड़वाया, फूल तोड़वाया, माला गुथवाया, मैंने भोजन बनवाया, अपना पांव दबाया, मैं नौकरानी की तरह आपको अपने ही घर में रखा। हे लक्ष्मी, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, मैंने इतना बड़ा गलती किया। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से ना जाएं। कहने लगे लक्ष्मी माता, पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी पुत्री हूं। जब आपके घर से चल जाएंगे तभी लक्ष्मी माता कहकर मुझे बुलाइएगा। जब तक आपके घर में हूं तब तक मैं आपकी पुत्री बन के हूं और आपके फूल मैंने तोड़ लिया था, इसी कारण मुझे कर्ज चुकाने के लिए 12 बरस एक नौकरानी बन के रहना पड़ा। तो भला मैं ऐसे कैसे रहती, आप तो मुझे रख नहीं पाते, इसीलिए आपके पुत्री बनकर आपके घर में रहे। अब आपका कोई दुख नहीं होगा, आप सुखी जीवन बिताएंगे और बिना माता पिता के बच्ची को आप 12 वर्ष प्यार दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कह के विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता रथ पे बैठकर और विष्णु लोग चले गए। जो माली थे, माली बड़े संकोच में पड़ गए। उनके घर में धन के कोई कमी नहीं था, अन्न धन से भरा हुआ था। लक्ष्मी माता के पूजा बड़े प्रेम से वो करने लगे। धनतेरस के दिन ही माता जो लक्ष्मी थी माली के घर में आए थे और धनतेरस के दिन ही वो चले गए। ये रही धनतेरस कथा। तो भैया दीदी, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक पीपल के वृक्ष के एक कन्या रोज सींचने जाती थी। पीपल में जल डालती थी और पीपल के पास
दीपक जलाती थी और पीपल के पत्ते पर भोग लगाती थी। वो भोग लगाकर और माता लक्ष्मी को याद करती थी। लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी वहां पे प्रतिदिन खेलने उसके साथ आते थे और लक्ष्मी कहते थे कि अरे बहन, तू मेरा सहेली बनेगी। सांप जी का बेटी बोली कि अरे बहन, हम बिना अपने पिता से पूछे कोई काम नहीं करते हैं, हम अपना पिता से पूछ लेंगे। ऐसे बता दो तुम्हारा नाम क्या है। लक्ष्मी महारानी बोले मेरा नाम लक्ष्मी है। सांप जी के बेटी अपने घर गई, अपने पिता से बोली, पिताजी, जब मैं पीपल में जल डालने जाती हूँ, पीपल में दीपक जलाने जाती हूँ और पीपल के पास भोग लगाने जाती हूँ, तभी एक लड़की आती है और आकर और मुझे कहती है, अरे तू मुझे अपना सहेली बनाएगी। मैं उससे पूछा, अरे बहन तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोली, अरे बहन मेरा तो नाम लक्ष्मी है। उसके पिता बोले, पुत्री अवश्य उन्हें अपना सहेली बना लेना और उनके साथ तू रहना, उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना और उनके साथ घूमना। साहूकार जी का बेटी अब लक्ष्मी के साथ सहेली बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन लक्ष्मी माता बोले, अरे बहन, क्या तू मेरे घर नहीं चलेगी? मेरे घर चलो। बोले ठीक है, अपने पिताजी से पूछकर तुम्हारे घर जाएंगे। सांप जी का बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, लक्ष्मी मुझे अपना घर ले जाने को लिए कह रही है, क्या उसके घर जाए? ये बात सुनकर सांप जी बोले, अरे पुत्री, उनके घर जाओ, क्या होगा? वो तो लक्ष्मी है, भाग्य वालों के लक्ष्मी दर्शन देते हैं, उसके भाग्य वालों के ही लक्ष्मी सहेली बनते हैं। पुत्री तू जाओ और लक्ष्मी के साथ बैठकर बातें करना, लक्ष्मी माता के घर जाओ। सांप जी के बेटी लक्ष्मी माता के घर गई और लक्ष्मी माता बड़े प्यार से ले गए। लक्ष्मी माता बैठने को लिए सोने का चौकी दिए, भोजन के लिए 56 रंग का मेवा मलाई दिए, फल फलहरिया दिए। सांप जी को बेटी के मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था, अरे ये तो इतना सुंदर महल है, सोने का चौकी मुझे बैठने को लिए दिए हैं और खाने को लिए 56 रंग का भोजन। आह, हे भगवान, यदि ये बोल देगी कि हम तुम्हारे घर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहां से लाएंगे सोने का चौकी और 56 रंग का भोजन? हे भगवान, वो भोजन नहीं जम रही थी सांप जी का बेटी। लक्ष्मी माता बोले, अरे बहन, तू मेरा सहेली हो, मेरे घर में भोजन क्यों नहीं जम रही हो? सांप जी का बेटी बोली, अरे बहन, तू मेरे घर जाने को लिए बोलेगी तो मैं तो एक गरीब की पुत्री हूं, मेरे पिताजी एक गरीब और निर्धन है, तो हम तुम्हें सोने का चौकी और 56 रंग का भोजन कहां से ला कर देंगे? मेरे घर तो इतना है ही नहीं। ये बात सुनकर लक्ष्मी माता बोले, चिंता मत करो बहन, बस तू भोजन कर लो और ये भोजन अपने भाई और अपने माता और अपने पिता के लिए भी थोड़ा लेकर जाना। साहूकार का बेटी सांप जी का बेटी ने क्या किया कि भोजन जेम ली और भोजन जेमकर और थोड़ा सा बचा खुचा भोजन अपने घर लेकर चली गई। अपने पिता से जाकर बोली, पिताजी, मैं लक्ष्मी के घर गया, देखिए भोजन लाए हैं। उसके पिता बड़े प्रसन्न और खुश हो गए और वो प्रसादी के रूप में स्वीकार कर लिए। धीरे धीरे फिर से समय बीतने लगा, 4-6 महीने हो गया तो लक्ष्मी कहते हैं साहूकार के बेटी से, सांप जी का बेटी से, अरे बहन, क्या तू मुझे अपना घर नहीं ले चलेगी?
साहब जी का बेटी बोली, देखो बहन, हम अपना पिताजी से पूछेंगे। जब तक हम पिताजी से नहीं पूछेंगे, जब तक हम तुम्हें अपना घर नहीं ले जाएंगे। ठीक है। अब साहब जी का बेटी गई अपने पिता के पास, बैठकर कहने लगी, पिताजी, लक्ष्मी मेरे घर आने को लिए कहती है, क्या लक्ष्मी को लाएं? हाँ पुत्री, लक्ष्मी को बोल देना कि गुरुवार के दिन मेरे घर आए और पूरे दिन मेरे घर बैठेगी। बोली ठीक है। साहब जी का बेटी गई पीपल के पास, पीपल में जल डाली, पीपल में दीपक जलाई, भोग लगाई और लक्ष्मी माता आए पीपल के पास। कहने लगे कि क्या तुम मुझे अपना घर नहीं ले जाएगी? साहब जी का बेटी बोली, अरे बहन, मेरे घर आना, लेकिन गुरुवार के दिन आना। ठीक है, हम गुरुवार के दिन आएंगे। साहब जी ने क्या किए कि तालाब में जाकर कमल के फूल लाए। कमल के फूल को लाकर एक सुंदर सा चौकी पे आसन लगा दिए और आसन लगाकर और चारों कोना आंगन में कमल के फूल सजा दिए, बीच आंगन में चौकी सजा दिए, चौकी पे कमल का फूल रख दिए, चारों कोना सुंदर सुंदर दीपक जला दिए, चौमुखी दीपक जला दिए और चौमुखी दीपक जलाकर बीच आंगन में भी दीपक जला दिए, दरवाजे पे चौमुखी दीपक जला दिए, घी का दीपक जल रहा था। पूरी दिन साहब जी का बेटी राह देखी। शाम हो गया। अपने पिता से कहती है, पिताजी शाम हो गया, अभी तक वो नहीं आई है। साहब जी बोले, पुत्री तू नहीं जानती हो, वो तो लक्ष्मी है, शाम का समय में आएंगे। शाम का समय था। साहब जी का घर में घी का दीपक जल रहा था, कमल का फूल सजा हुआ था, चारों तरफ लग रहा था जैसे दुल्हन की तरह महल सजी हुई थी। महल में से आवाजें गूंज रहा था, साहब जी का घर से आवाजें गूंज रहा था, बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आ रहा था। लक्ष्मी माता दरवाजे पर आए और कमल की फूल का खुशबू लेने लगे। लक्ष्मी माता का मन मोहित हो गया। जब दरवाजे से पार हुए तो घी का दीपक जलता हुआ देखकर लक्ष्मी माता मोहित हो गए और मन ही मन सोचे, आहा, ये तो साहब जी गरीब तो हैं, लेकिन बड़े दिलवाला हैं। इनका घर में तो कमल का फूल सजाया हुआ है और घी का दीपक भी जलाया हुआ है, चौमुखी दीपक, कितना सुंदर दीपक है। आहा, मन तो करता है मैं इसके घर से ना जाऊं। जब आंगन में गए तो लक्ष्मी माता चारों ओर देखने लगे। चारों ओर जब देखने लगे तो दीपक ही दीपक, चौमुखी दीपक दिखाई दे रहा है चारों ओर। बीच आंगन में देखते हैं एक सुंदर सा चौकी है। चौकी पे कमल का फूल का आसन लगाया हुआ है और दीपक जलाया हुआ है। दीपक को जलता देख, कलश पे दीपक रखा हुआ देखकर लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर चौकी के पास खड़े हो गए। तभी साहब जी का बेटी बोली, हे लक्ष्मी बहन, तू खड़ी क्या कर रही हो? मेरे घर में बैठ जाओ। लक्ष्मी माता बोली, अरे बहन, हम किसी के घर में तो बैठते नहीं हैं, हम तुम्हारे घर कैसे बैठ जाऊं? मेरा नाम तो चंचल है, मैं तो चंचल हूँ और चारों कोन घूमती हूँ, पृथ्वी पे भ्रमण करती हूँ, किसी का घर में अस्थाई नहीं बैठती हूँ। साहब जी का बेटी बोली, अरे बहन, यदि तू मेरे घर नहीं बैठेगी तो हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मी माता चौकी पे बैठ गए। कमल का फूल सजाया हुआ जिस चौकी पे था उसी चौकी पे बैठ गए। साहब जी का बेटी मेवा मलाई फलहरियां का भोग लगा दी और लक्ष्मी माता बड़े प्रेम से भोजन किए। चारों कोन आंगन में देखते हैं घी का जलता हुआ दीपक को खुशबू और कमल का फूलों का खुशबू माता को बड़ा सुगंधित लग रहा था। लक्ष्मी माता कहते हैं साहब जी का बेटी से कि ये सब किसने किया?
साहब जी का बेटी बोली, अरे बहन, तू तो लक्ष्मी हो और तुम्हारे आने के उत्साह में मैं पूरे दिन घर को लीपा धोई किया और मैं पूरे दिन घर को सजाया और पूरा दीपक जलाया कि आज मेरा घर में लक्ष्मी बहन आएगी, आसन लगाकर बैठेगी। अब तुम तो मेरे घर से नहीं जाएगी ना। लक्ष्मी माता बेबस हो गए और कहने लगे, आह, प्यारी सी बच्ची मुझे कितना प्यार करती है। मेरे लिए कमल के फूल का आसन लगाई, चारों कोण दीपक जलाई, अपने टूटी फूटी झोपड़िया को पूरे सजा दी, फूलों का गह्वर सजा दी, दीपक से रोशनी जगमगा दी। यदि इसके घर से चले जाएंगे तो इसका मन दुखी हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता बोले, नहीं बहन, अब हम तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएंगे, लेकिन पीपल वृक्ष को पूजा करना तुम मत छोड़ना। पीपल वृक्ष को पूजा अवश्य करना। साहब जी का बेटी बोली, ओ तो मैं करते ही आया हूं और आज भी करेंगे। लक्ष्मी माता विराजमान होकर उसके घर बैठ गए। सवेरा धनतेरस का दिन था। सवेरा होते ही उसके घर में पूरा अन्न धन से भर गया, धन धान से घर भर गया। चारों कोना लक्ष्मी माता विराजमान हो गए। उसका तो घर देखते ही बन रहा था। दरवाजे पे गाय भैंस बंधा हुआ था। अब तो उसके घर तल्ले दो तल्ले बन गया। सारे लोग चकित होने लगे कि अरे, ये सब तुम्हारे घर कैसे हुआ? तुम्हारा घर तो एक टूटा फूटा झोपड़ी था। साहब जी कहने लगे, ये सब लक्ष्मी माता की कृपा से हुआ है। मेरा बेटी और लक्ष्मी माता दोनों सहेली थे और मेरी बेटी लक्ष्मी माता को अपने घर बुला ले आई और लक्ष्मी माता मेरे घर आए और मेरे घर आसन मार के बैठ गए। इसीलिए मेरे घर लक्ष्मी माता आसन मार के बैठे हैं तो अन्न धन से घर भर गया। अब लक्ष्मी माता मेरे घर से कभी नहीं जाएंगे। लक्ष्मी माता नाखुश थे, अब खुश हो गए। तो धनतेरस के दिन तक घर में कोई कचरा, कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। घर में साफ सफाई करके पूरे दीपक को जगमगाना चाहिए, घी का जोत जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन सभी व्यक्ति को, घर में सभी सदस्यों को सो जाने के बाद एक दीपक, चाहे तो तिल का तेल में या तो रेड़ी का तेल में, या तो आपके पास नहीं है तो सरसों का तेल में उसे एक दीपक निकाली जाती है बाहर। और बाकी आप तो घर में जितना दीपक जला सकते हैं उतना भी कम पड़ेगा। घर में कितना भी दीपक जलाइए अच्छा रहेगा, क्योंकि माता जो है लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है, घर में आती है और घर में घूमती है, खुशबू लेती है। तो घर में उस दिन कमल के फूल भी चितराई जाती है, आसन लगाई जाती है लक्ष्मी माता के लिए, विष्णु भगवान के लिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।